हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में आज फिर एक पिके कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और इस रीडिंग का थीम है नेक्स्ट 15 डेज। ओके, नेक्स्ट 15 डेज आप अपने अंदर क्या बदलाव को महसूस कर रहे हो, क्या मतलब कि जो अभी तक शायद कुछ आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो शायद पास्ट में हुआ करती थी आपके साथ, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि रुक गई थी। अब ये कुछ भी हो सकता है, देखो अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती है, ब्लेसिंग्स भी हो सकती है, या आपकी खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट 15 डेज मैं यहाँ पर वही रखूंगी कि क्या था जो आपसे रुका हुआ था और वो फिर से पलटकर आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। पता है मैं बहुत पॉजिटिव फील कर रही हूँ आज। इतना आप जो मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हो ना, मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि क्या मैं जो फील कर रही हूँ यहाँ पर महसूस करती हूँ, माय गॉड। मैं जैसे आप लोग बोलते हो ना कि हम शब्दों में नहीं बता सकते आप हमारे लिए क्या कर रहे हो, जस्ट वही सेम टू सेम मैं भी अपने शब्दों से नहीं बता सकती कि आप मेरे लिए क्या कर रहे हो। यकीन करना, विश्वास करना, बस अपने ऊपर कहते ना बस वो क्या है, ऐसा कुछ है ना, हिम्मत मर्दे खुदा मुझे पूरा जुबान पे नहीं आ रहा है। वही बस कहते हैं ना कि जैसे भी है चलना है, बस चलना है आगे की तरफ, यहाँ पर चलना है, बस वही रखना है आपको अपने अंदर। फिर देखो सब कुछ आप आपके हाथ में पाओगे। ओके, ये एक आप अपने ऊपर नहीं कर पा रहे, मेरे ऊपर तो बिलीव करो। बस मतलब जो कुछ आपके लिए निकलता है ना या रीडिंग में, उसे फॉलो करना है आपको, ठीक है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। जब भी आप देखोगे उसके नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए कैसे रहेंगे। और पिके कार्ड रीडिंग है, इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, वहाँ से आप देख लेना। इसमें से एक कार्ड चूज करो, नहीं कर पाते हो कोई दिक्कत नहीं, आप पूरी रीडिंग देखो, ठीक है। बनती कोशिश कर लिया करो। अगर नहीं कर पा रहे हो, नहीं मिल रहे मैसेज, तो आप दोनों पायल देख सकते हो, ठीक है। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहां से आप देख सकते हो, पर्सन रीडिंग को बुक करा सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको पायल बता देती हूँ, ये है पायल नंबर 1, ठीक है। ट्रस्टिंग हेवन, आर्कएंजल माइकल। पता है मैं कार्ड को जैसे आपके सामने कार्ड शफल करती हूँ ना, इसी तरीके से मैं कार्ड शफल करके ये पायल से निकालती हूँ। दोनों कार्ड्स ऐसे निकले ना, मैं खुद शौक हो जाती हूँ। आर्कएंजल माइकल फर्स्ट पायल। जो भी आर्कएंजल माइकल से कनेक्ट हो रहे हैं अभी इस टाइम, या आप इन्हें मानते हैं या इनसे आप प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आप इन्हें चुन सकते हैं, ठीक है। और पायल नंबर 2, फेसिंग फियर, काली माँ। काली माँ, माय गॉड, मैं बता नहीं सकती कितना ये एक जैसे कहते हैं ना, एक लहर से आती है इनकी भी, है ना, फील करते हो ना आप सब, ठीक है। पाइल नंबर 2, ओके। तो इसमें से एक चूज करो, नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, पूरी रीडिंग आप देखो, ठीक है। तो आई होप, और नहीं कर पाते हो, जैसे टाइम नहीं मिल पाता है, तो वीडियो को पॉज कर लिया करो आप, ठीक है, तब देख लिया करो। तो चलती हूं मैं पाइल नंबर 1 की तरफ। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी आर्कएंजल माइकल का कार्ड चूज किया है, टेस्टिंग हेवन का, उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1, सबसे पहले मैं यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है कि जैसे कहते हैं ना कि किस्मत आपका किस्मत के सितारे आपकी बुलंदी पर हैं, ठीक है। और जैसे किस्मत के दरवाजे आप खुद अपने लिए खोल रहे हो यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए पता है, आपके लिए आपके इर्द गिर्द जो आप पूरा जो आपकी इर्द गिर्द जो भी ऊर्जा बह रही है ना, वो आप उसको महसूस करोगे, आप उसको फील करने वाले हो। पाइल नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज मतलब मैं बता नहीं सकती आपको कितना आप अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि दिव्य आत्माएं, आर्कएंजल, एंजल्स,
इन सब के ये आप ऐसा महसूस करेंगे कि कोई दिव्य शक्तियाँ मेरे साथ हैं, जो मुझे इतना मोटिवेट कर रही हैं, जो मुझे इतना विश्वास दिला रही हैं, जो मुझे कहते हैं ना कि अपने लिए एक स्पेस ढूंढ रही है, अपने रास्ते, मतलब कोई हमें जैसे कहते हैं ना कि सपोर्ट सिस्टम हमारे पीछे खड़ा रहता है, हमें पुश करता रहता है, हमें जैसे गाइडलाइंस देता रहता है। ठीक है, तो ये स्वर्गदूत, ठीक है, ये जैसे कहते हैं ना कि स्वर्गदूत आपसे कनेक्ट हैं। पायल नंबर 1, बस विश्वास करना है आपको, फेथ यहाँ पर रखने की ज़रूरत है कि आप अकेले नहीं हो। ठीक है, आपके साथ हैं स्वर्गदूत, आपके साथ हैं यहाँ पर, वो आपकी इर्द गिर्द ही हैं। आप अकेले, अपने आप को अकेला मत महसूस करना कभी भी। आपका जो ललाट है ना, ये ललाट, ये यहाँ पर जैसे आप ये शायद आपका बहुत कुछ यहाँ से आपको फील होगा, बहुत जैसे कहते हैं ना कि चींटी से आपको चलती हुई नज़र नहीं, सॉरी, आपको फील होगी कि यहाँ पर ये ललाट पर थर्ड आई आपका बहुत एक्टिव है यहाँ पर। ये यहाँ पर आप ऐसा फील करोगे कि कुछ यहाँ पर चल रहा है, सेंसेशन सा महसूस करने वाले हो आप यहाँ पर। ठीक है, और नेक्स्ट 15 डेज आपको एक बहुत बहुत जैसे कहते हैं ना एक पावर से जोड़ा जाएगा। एक अलग अलग सा ही आपको ऐसा फील होगा कि आप कुछ स्पेशल हो, आप यूनिक हो, और आप अपनी लाइफ में बहुत आगे कर सकते हो, बढ़ सक रहे हो। ठीक है, और मैं एक बात बता दूं यहाँ पर आपको, एंजल्स आपको बहुत बहुत नेक्स्ट 15 डेज आपके इर्द गिर्द रहने वाले हैं। ठीक है, उन्हें महसूस करना है, उन्हें फील करना है आपको। और मतलब आपका जो आईज़ है ना, आपकी आंखें, आप ये मत सोचना कि आप मतलब जब भी आपकी आंखें किसी चीज़ को बार बार देख रही है ना, समझना वहाँ से कुछ मैसेज आपको मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे ग्रीन कलर की तरफ आप ज़्यादा देख रहे हो, ग्रीन कलर आपको नज़र आ रहा है, समझना आपकी हीलिंग हो रही है। रेड कलर आप देख रहे हो तो आपका रूट चक्रा हील हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है यहाँ पर। इस तरीके से आपको देखना, जो चीज़ आप अपनी, ठीक है, देखोगे ना, वो रियलिटी में आपको देखने के लिए भी मिलेगी। ठीक है, एक जैसे कहते हैं ना कि खुली आंखों से भी आप अपने सपनों को बुन सकते हो। पायल नंबर 1, ठीक है, तो आर्कएंजल माइकल आपके जैसे कहते हैं ना कि स्वर्गदूत है। आप पूछते हो कभी कभी कि हमारे एंजल्स कौन है, तो पायल नंबर 1 आर्कएंजल माइकल आपको बहुत जैसे कहते हैं ना मेडिटेशन, ध्यान, अगर ये कुछ करते हो या नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं से वो मैसेज आपको ज़रूर देंगे। ठीक है, ये फील आपको ज़रूर कराने वाले हैं कि आप उनके आसपास हो, आप पूरे सुरक्षित घेरे में हो, डरने की कोई बात नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट 15 डेज आपके साथ आर्कएंजल माइकल स्वर्गदूत बहुत बहुत मैरिकल्स आपको मतलब ऐसा लगेगा कि आप जो सोच विचार कर रहे हो, जो सोच रहे हो, वो सब आपको पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, मानो कोई छोटी सी कोई विश है आपकी और वो सोच रहे हो कि मेरी ये पूरी हो जाएगी कि नहीं होगी, देखोगे कि आप वो पूरी हो चुकी है। शायद ये भी अफसोस कर सकते हो आप कि काश मैं इसकी जगह कुछ और मांग लेता, है ना, वो होता है ना, तो वो फील करने वाले हो आप। नेक्स्ट 15 डेज आपको बहुत चीज़ों को बहुत अलग ही तरीके से आपको फील होने वाला है यहाँ पर। एस ऑफ पेंटिकल्स, पाइल नंबर 1 में क्या बताऊँ, जो मैं ये इतनी पॉजिटिविटी को फील करती हूँ ना, ये आप ही की ऊर्जा है। और हाँ, इस डेक से मैं जो कार्ड्स कहते हैं ना कि मुझे क्योंकि यूट्यूब थोड़ा सा चीज़ों को वायलेंस उसमें ले लेता है, तो कुछ कार्ड्स हैं इसमें डेक में, तो वो कार्ड अगर आ जाते हैं ना तो मैं कवर कर दूंगी उसको। ठीक है, तो उसमें वहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो मैसेज मुझे देना है मैं बिल्कुल फेथ रखना, मेरे ऊपर ट्रस्ट रखना, बिल्कुल उसमें दूंगी मैं आपको। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट 15 डेज काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं। फाइनेंशियली अपॉर्चुनिटीज़ को आप जैसे कहते हैं ना कि अभी तक आप एक जैसे कहते हैं ना कि हाँ ये इसको भी हम कर सकते हैं क्या, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई बहुत बड़ा काम हो सकता है, या जैसे आप अपने ऊपर जैसे कहते हैं ना कि विश्वास नहीं आ रहा था आपको अपने ऊपर कि हाँ आप इतना कुछ भी कर सकते हो क्या, या आप अपने आप को शायद कमज़ोर महसूस कर रहे थे, तो आप ये एक अपने आप को मोटिवेट करना, अपने आप को एक हौसला अफजाई करना,
ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को सबूत देना होता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज आपकी तरफ इतनी अबंडेंस आ रही है, बहुत ग्रोथ आ रही है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपकी तरफ। जैसे कहते हैं ना कि कुछ किस्मत के दरवाजे आपकी तरफ यहाँ पर खुल रहे हैं। बहुत ग्राउंडेड पर्सन हो, बहुत यूनिक पर्सन हो आप, यहाँ पर चीज़ों को आप जैसे कहते हैं ना कि कुछ जैसे आ रहा है आपकी तरफ, उसे जैसे कहते हैं ना कि मतलब उसे रिसीव कर रहे हो आप, थाम रहे हो उसे, जैसे कोई आशीर्वाद देता है ना हमें, तो वो उसे आप लेते हुए मुझे नजर आ रहे हो। यहाँ पर आपके ऊपर जैसे कहते बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स, नेक्स्ट 15 डेज आप बहुत ब्लेस्ड यहाँ पर अपने आप को समझोगे। कुछ बहुत बड़ा आपको गिफ्ट्स मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज तो मिल रही है, अबंडेंस तो आ रही है आपकी तरफ। यहाँ पर न्यू बिगनिंग है आपकी, जैसे कहते हैं ना कि कुछ बहुत सारे सोर्स एक साथ हमारे जब खुल जाते हैं, बहुत सारे रास्ते हमें जब नजर आता है कि अच्छा हम ये करेंगे तो यहाँ से भी इनकम आना शुरू हो जाएगी, ये करेंगे तो ये भी हो सकता है हमारे साथ, है ना। तो ये पैसा है, ये पेंटिकल्स जो होते हैं ना, पैसे होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये कॉइन जैसे बहुत कुछ मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप किसी के ऊपर माँ लक्ष्मी की भी असीम कृपा हो रही है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि बादलों से आपको कुछ दिया जा रहा है, यूनिवर्स आपको कुछ देना चाहता है, यूनिवर्स आपको, एंजल्स आपको कुछ दे रहे हैं कि ले बच्चे, इसकी ज़रूरत है, ये ले तू। जैसे ग्राउंडेड, बहुत ग्राउंडेड एक ठोस रूप में आपकी तरफ कुछ आ रहा है यहाँ पर, और ये परमानेंटली आ रहा है आपकी तरफ। पाइल नंबर 1 परमानेंट है आपके लिए, ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़े वक्त के लिए है या मतलब एक, क्योंकि ये पेंटिकल्स जो होता है ना, अर्थ साइन होता है यहाँ पर, ये ठोस रूप में होता है हमारे लिए, ठीक है, जो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, मजबूत यहाँ पर करने वाला है। नेक्स्ट 15 डेज आप काफ़ी ब्लेसिंग्स को, अपॉर्चुनिटीज़ को और न्यू बिगनिंग को आप महसूस करने वाले हो, ठीक है। एक जैसे कहते हैं ना कि बहुत बहुत कुछ आप अपने आप को एक जैसे कहते हैं ना कि कोई दे रहा है आपको, ठीक है, दे रहा है, ओके। जैसे पहले आप देते थे, लेकिन ईश्वर आपको नेक्स्ट 15 डेज में बहुत दे रहा है। द फूल, दोनों कार्ड्स, मतलब मैं बताऊं ये मेजर अरकाना का कार्ड्स आ चुका है आपके लिए। नेक्स्ट 15 डेज आप देखोगे बहुत खुश हो, मग्न हो, जैसे अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से, नए तरीके से, नए जुनून के साथ आप यहाँ पर शुरू कर रहे हो। जैसे जैसे कहते हैं ना कि बच्चा फिर से खिलखिलाकर हंस रहा है, बोल रहा है, आगे की तरफ यहाँ पर चल रहा है, जैसे उसे किसी तरह का कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं यहाँ पर। जैसे कहते हैं ना कि उसे अपने परमात्मा पर विश्वास है, अपने से ज़्यादा अपने परमात्मा पर विश्वास है कि चाहे कुछ भी आए मेरे सामने, वो बस आगे की तरफ अपनी धुन में चला जा रहा है। वो, उसे सबसे बड़ी बात है कि कोई बर्डन नहीं है उसके ऊपर। सेम वही है पाइल नंबर 1, किसी भी बर्डन को आप फील नहीं करने वाले हो। नेक्स्ट 15 डेज आप ऐसा महसूस करोगे कि क्या मतलब मैं कहाँ जाऊँ, क्या उड़ूँ, क्या करूँ, मैं जो पॉजिटिविटी को फील कर रही हूँ। पाइल नंबर 1 बहुत कुछ, जैसे कहते हैं ना कि एक आप जैसे बहुत कुछ चीज़ों को आप ऐसा करने वाले हो कि मुझे अब, जैसे कहते हैं ना कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे, आपको भी नहीं पता आपको क्या जाना है, बस आप चल रहे हो, आगे की तरफ बढ़ रहे हो। यहाँ पर एक बहुत कुछ, जैसे आप अपने सपनों को लिए आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। नेक्स्ट 15 डेज आप न्यू बिगनिंग है, सन का कार्ड है, जैसे जीरो से आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो, आप अपनी ऊर्जा में यहाँ पर आ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज जैसे बहुत कुछ आपके लिए बंद हो चुका था ना, वो जैसे कहते हैं ना कि फिर से कुछ मिल रहा है, जो मैं अभी बोल रही थी यहाँ पर कि पास्ट में कुछ था आपके पास, लेकिन वो कहीं ना कहीं जैसे रुक सा गया था, तो वो फिर से आ रहा है आपके लिए। वो मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप बहुत मस्त मिजाज और खुश रहने वालों में से हो। जैसे जैसे कुछ भी है आगे, नहीं सोचना उसके बारे में, नहीं विचार करना है हमें, है हमारा ऊपर कुदरत, ईश्वर, वो संभाल लेगा, वो देख लेगा। काफ़ी इस ऊर्जा में आप यहाँ पर अपने आप को फील करने वाले हो। नेक्स्ट 15 डेज आपका मतलब बहुत कुछ चीज़ों को आप मतलब कहते हैं ना, एक निडरता को भी आप महसूस करोगे, कोई डर नहीं है आपके अंदर, बेफिक्रे होके आप चल रहे हो। एस ऑफ वैंड्स, पाइल नंबर 1, माय गॉड, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स, समझ रहे हो आप कितनी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं। हाँ, करियर में आपकी ग्रोथ है,
कैरियर में आपकी न्यू बिगनिंग है, नई जर्नी को आप शुरू कर रहे हो आप अपने कैरियर में। जैसे कहते हैं ना कि इस कार्ड से मैं पता है पाइल नंबर 1 क्या फील कर रही हूँ आपके लिए, कि आप अभी तक कुछ कर भी रहे थे ना तो बड़ा बर्डन था, एक स्ट्रेस था, या जैसे उस काम को जैसे कर तो रहे थे लेकिन बहुत जैसे कहते हैं ना कि धक्का मार, या जैसे उसे मतलब एक अच्छी सी जैसे कहते हैं ना कि खुश होके जैसे जिस काम को हम बहुत अलग ढंग से और यूनिक ढंग से जो करते हैं वो शायद आपको फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पर अब आपको फील होने वाला है। एस ऑफ वैंड्स मतलब कुदरत, ब्रह्मांड, यूनिवर्स ये 15 दिन आपको क्या नहीं दे रहा है वो बताओ आप। तीनों कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए हैं, इतने पॉजिटिव हैं। ये 15 दिन आपको कुदरत जैसे कहते हैं ना कि कुछ तो बहुत अलग हो रहा है आपकी लाइफ में, बहुत बड़े आपके अंदर जैसे हर चीज को बदल रहे हो आप खुद बदल रहे हो। पाइल नंबर 1 खुद बदल रहे हो, खुद जैसे कहते हैं ना कि एक जैसे हर चीज को जैसे कहते हैं ना नजरअंदाज करते चले जाना। हाँ, अपने आप को लाइट फील कराना, अपने आप को खुश मतलब एक कहते हैं ना फील कराना, हाँ कि बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी हैं और एक अब मुझे अपनी लाइफ में बहुत खुश रहना है, इंजॉय करना है, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें आपकी जैसे कहते हैं ना कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी जो गया भी इस बीच आपका बहुत कुछ सुधार भी आपने महसूस करे हैं अपने अंदर, मानो या मत मानो। ठीक है, तो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स, द फूल मतलब आप है ना अबंडेंस को अपने साथ लेकर चल रहे हो, कैरियर में ग्रोथ को अपने साथ यहाँ पर चल, कैरियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर आपको दी जा रही है यहाँ पर, क्योंकि जैसे अगर पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है पाइल नंबर 1 कि आप शायद बहुत बर्डन, स्ट्रेस और जैसे कहते हैं ना कि खुद में नहीं रहना, ठीक है, खुद में नहीं रहना, और अगर उस वक्त या उस समय आपको ये चीज़ें मिल भी जाती ना पाइल नंबर 1 तो शायद आप उसको महसूस नहीं कर पाते, उसे ले नहीं पाते आप, क्योंकि इस ऊर्जा में नहीं थे आप, वो पास्ट में कुछ और ही ऊर्जा में थे आप। यहाँ पर एक स्ट्रेस, एंजाइटी और मतलब एक डर, एक भय, वो उस ऊर्जा में थे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आप नेक्स्ट 15 डेज एक जैसे कहते हैं ना कि बहुत मस्त मिजाज उस चीज को आप फील कर रहे हो। ऐसा वेंट्स मतलब बहुत आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है ना, बहुत क्रिएटिव हो आप यहाँ पर, तो आपका बहुत आपके अंदर एक जोश रहेगा, एक जुनून आपके अंदर सवार रहेगा कि हाँ मुझे अपनी लाइफ में जो मिल रहा है, जो मेरी तरफ आ रहा है उसे आगे की तरफ यहाँ पर मुझे लेकर चलना है। ठीक है, कुदरत तो आपको यहाँ पर मैं एक बात बताऊं, नेक्स्ट 15 डेज आपके करियर में भी ग्रोथ है, फाइनेंशियली भी ग्रोथ है, आपका जैसे बहुत कुछ चीज़ों को आप फील करने वाले हो। ओके, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नेक्स्ट फाइल नंबर 1 मुझे प्लीज़ बताना ज़रूर आप कौन हो। फाइल नंबर 1 जैसे कहते हैं ना बच्चा, ये मुझे ऐसा फील हो रहा है ना फाइल नंबर 1 में, सच बताऊं आपके लिए कि आपने जैसे मैं बोल रही थी ना यहाँ पर अभी इस कार्ड से कि आपने बहुत चीज़ों को जैसे एक अपना अतीत में जो भी आपका था, आप ऐसे थे, मैं ये नहीं कहती कि आप ऐसे नहीं थे, लेकिन वक्त कभी कभी हमारे लिए बीच में रुक जाता है, थम जाता है, बहुत हमें स्ट्रगल करनी पड़ती, बहुत पेन लेना पड़ता है, हमें अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है, क्योंकि जो कुछ भी हमें एक ये हमारी लाइफ में जब बदलाव आते हैं ना, चेंज आने होते हैं, मैं सच बताऊं फाइल नंबर 1 वो चेंज वो बदलाव हमारे लिए जैसे कहते हैं ना कि हमारे लिए कुछ अच्छा करने के लिए आते हैं, कुछ बेहतर करने के लिए आते हैं वो, ताकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट में आपके शायद ब्लॉकेज बहुत थे। ठीक है, तो वो जो चेंज मतलब जहाँ पे एंजाइटी, बहुत टेंशन, जो कुछ भी हुआ है आपकी लाइफ में, ठीक है, तो वो हुआ, उसमें परिवर्तन होना आपके लिए बहुत लाजमी था, बहुत ज़रूरी था आपके लिए। अगर वो नहीं होता तो मैं सच बताऊं, ये आप अगर ये सब चीज़ें भी आपको नहीं दी जाती।
ठीक है, और ना ही इतने आप खुश होते हैप्पी होते यहाँ पर। लेकिन जो रुक गया है ना, ये रुकी हुई चीज़ें आपको कुदरत फिर से दे रहा है। द सन की एनर्जी है, बहुत पॉजिटिविटी आ रही है। क्या बोलूँ मैं यहाँ पर, येलो येलो येलो। सन मतलब बहुत आपको, जैसे कहते हैं ना कि एक जैसे कहते हैं ना कि बहुत अपने एक कॉन्फिडेंस को अपने साथ में लेकर चलना, आपके जो थॉट प्रोसेस है आपके अंदर, जो भी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ प्लानिंग आप करने वाले हो आगे की तरफ बढ़ने के लिए, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि बच्चा जब नया नया अपना बैग उठाता है, नए नए बैग आते हैं, उसकी कॉपी आती है, उसका वाटर बॉटल आती है, वो कैसे खुश होता है कि हाँ मुझे ये करना है, क्लास में जाके मुझे ये टीचर से मिलना है, मुझे बात करनी, फ्रेंड से मिलना है। तो बहुत कुछ इसी ऊर्जा में आप यहाँ पर फील करने वाले हो। सन मतलब एक खिलखिला रहे हो, हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, एक बच्चा, जैसे कहते हैं ना एक बच्चे की ऊर्जा में आप यहाँ पर आ रहे हो, जो बहुत बेफिक्रा है, कोई टेंशन नहीं है, कोई बर्डन नहीं है, और जो ईश्वर दे रहा है उसे लेकर आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो, ठीक है। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स निकले हैं आपके यहाँ पर। नेक्स्ट 15 डेज आप कैसे रहने वाले हो। नेक्स्ट 15 डेज आप न्यू बिगनिंग कर रहे हो, बहुत मतलब कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी है, खुशियाँ हैं यहाँ पर, फाइनेंशियली ग्रोथ है, कैरियर में ग्रोथ है यहाँ पर, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आ रही है, कैरियर से रिलेटेड भी आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, फाइनेंशियली भी आ रही हैं, जिसकी वजह से आप बहुत हैप्पी हो रहे हो, खुश यहाँ पर हो रहे हो। एक आपके अंदर की जो ऊर्जा है, बहुत अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, विश्वास है यहाँ पर कि कुछ नया आपको करना है आप अपनी लाइफ में, और उस ऊर्जा को लेकर आप बहुत बेहतर तरीके से आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। इतना, जैसे कहते हैं ना कि बाहें फैलाए, ओ गॉड, बाहें फैलाए, जैसे सबका आप वेलकम कर रहे हो, जो भी यूनिवर्स दे रहा है उसे वेलकम आप कर रहे हो, क्योंकि बहुत कुछ आपकी लाइफ से रिलीज हो चुका है। कौन कॉपियाँ 11, मैं पाइल नंबर 1 में क्या बोलूँ आपको कि आपकी है ना टोटल, जो अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हर 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 जगह, जैसे हर क्षेत्र में, हर फील्ड में आपने बहुत रुके हो, आप रुक से गए हो, थमे थे आप, ओके, क्योंकि वो समय ही ऐसा था आपके लिए कि वहाँ पर अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि कुदरत एक समय ऐसा देता है कि वहाँ पर बहुत पेन लेना पड़ता है, तकलीफ लेनी पड़ती है, और वहीं से हम चमकते भी हैं, निखरते भी हैं, ठीक है, और वहीं से हमारे लिए रास्ते भी खुलते हैं, ठीक है। न्यू बिगनिंग 11-11, ये न्यू बिगनिंग का ही पता था 11। यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज आप काफ़ी मतलब बहुत, जैसे कहते हैं ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने ऊपर भी यहाँ पर काम करने वाले हो, आप अपनी सेहत के ऊपर भी ध्यान दोगे, थोड़ा सा वॉक करोगे आप यहाँ पर, अपनी डाइट के ऊपर भी आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, ठीक है। और जैसे नेचर में जाना आपको काफ़ी पसंद रहेगा, नेचर में जाओगे, खुले में जाओगे, खुले वातावरण को आप मैनिफेस्ट, जैसे कहते हैं ना फ्रेश एयर को भी आप फील करने वाले हो यहाँ पर। फ्रूट आप अपनी डाइट में भी आप शायद ऐड कर सकते हो नेक्स्ट 15 डेज। और नेक्स्ट 15 डेज जब ये इतना सब कुछ हमारे साथ पॉजिटिव होता है, तो सोचो ये क्यों होता है, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि आप अपनी लाइफ में चेंज लाओ, बदलाव लाओ, और खुश रहो, और उसे जो भी आ रहा है उसे रिसीव यहाँ पर करो, ओके। आई टाइड अप पाइल नंबर 1, ये बहुत, जैसे अभी तक बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत शर्मीले मिजाज के हो आप यहाँ पर, बहुत जैसे एक अपने आप को खुल के जीना, ठीक है, खुल के जीना, खुल के रहना। शायद आप पहले अपनी जैसे खुल के नहीं रहते थे, है ना, कि बहुत शर्माते थे शायद आप, कि नहीं मैं ऐसा रहूँगा तो शायद दुनिया क्या बोलेगी, या शायद आप अपने ड्रेसेस, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी टेस्ट है, वो भी चेंज होगा आपका यहाँ पर, ओके। काफ़ी चेंज आप अपने अंदर महसूस करोगे। आपका जो टेस्ट है ना, चाहे वो आपका टेस्ट ड्रेसेस के लिए हो, चाहे अपने फ्रूट्स या डाइट या अपनी होल लाइफ
कुछ भी हो यहाँ पर टोटल आप अपने आप को बदल रहे हो, मतलब खोल रहे हो आप अपने अंदर से, आप अपने आप को जैसे कहते हैं खुल के जीना किसे बोलते हैं वो कर रहे हो। क्योंकि अभी तक आप शायद पर्दे से जैसे पीछे से ही देखते थे कि हाँ ये ऐसे रहता है, ये ऐसे मुझे भी रहना है, मुझे बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना हमारी लाइफ में। तो बस ये नेक्स्ट 15 डेज आप काफ़ी चीज़ों को जैसे जो भी आप सोच विचार करते थे वो सब आपकी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ओके, एप्रिशिएशन नेक्स्ट 15 डेज आपको काफ़ी, मैं बताऊं, पाइल नंबर 1 आपको एप्रिशिएशन मिलेगा, ठीक है। काफ़ी आपको कहीं से कोई बहुत बड़ा जैसे कहते हैं ना आपको कोई कोई ऐसा ऐसे जैसे मैसेज भी आप अपने लिए खुद के लिए आप लिख सकते हो, ठीक है। आप अपने लिए भी यहाँ पर लिखो कि आप जो हो वो बहुत, जैसे भी हो आप बहुत खूबसूरत हो, ठीक है। यहाँ पर खुद को आपको अपने आप को एप्रिशिएट करना है। एप्रिशिएशन तो मिल ही रहा है आपको यहाँ पर, जैसे अपने आप को खुद एप्रिशिएट करना ये सबसे बहुत बड़ी बात है। जो भी आप अपनी लाइफ के अंदर आप खुद बदलाव यहाँ पर कर रहे हो, ठीक है, उससे अपने आप को भी ऐसे ऐसे शब्द अपने आप को बोलना जिससे आप खुद हैप्पी हो, खुद खुश हो। यहाँ पर एप्रिशिएशन जैसे बहुत कुछ आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपको देखकर लोग भी बहुत आश्चर्यचकित रह सकते हैं। लोग आपको आप कुछ ऐसा काम भी कर सकते हो जिसमें हैरानी हो सकती है लोगों को। एप्रिशिएशन मतलब एक बहुत शायद लोगों के अंदर भी कुछ ऐसा काम की वजह से आप ऐसा चर्चा का विषय बनोगे शायद आप, ठीक है। बहुत कुछ आप अपनी लाइफ में बदल रहे हो। पाइल नंबर 1 बहुत, मतलब मैं क्या बोलूं, नेक्स्ट 15 डेज आप अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि खिल के हंसना बोलना टोटल चेंज है यहाँ पर, ठीक है। आपकी हेल्थ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, ठीक है। कि आप शायद मुझे ऐसा लग रहा है आपके पैरों में या आपके जैसे कहते हैं ना जैसे आप जैसे कुछ जैसे कहते हैं ना कि जैसे रन करते हैं हम, ठीक है, और उस चीज़ को शायद आप काफ़ी टाइम से मिस कर रहे थे, ठीक है। तो वो आप रन कर रहे हो, आप दौड़ रहे हो आगे की तरफ। तो वो बहुत कुछ चीज़ें आपकी हेल्थ वाइज भी मैं यहाँ देख रही हूँ, हीलिंग है यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। हीलिंग में आपकी जैसे आपके हर चीज़ में देख रही हूँ यहाँ पर। ओके, सर्विसिंग नेक्स्ट 15 डेज आप है ना मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका समय कुछ ऐसी जगह निकल सकता है जहाँ पर आप शायद कुछ ऐसे लोगों से मिलो या ऐसे लोगों से आप कनेक्ट हो जहाँ पर आपकी खुद की भी हीलिंग हो रही है और उनकी भी हो रही है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप को एक स्पेस देते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। आप अपनी जैसे कहते हैं ना कि अपनी लाइफ को एक अलग ही अंदाज से एक अलग ही वे में आप लेकर जा रहे हो आप अपनी लाइफ को। आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना आप काफ़ी ऐसे लोगों के आप नज़दीक रहोगे और जो आपको जैसे आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना आपको इंट्यूटिवली भी मैसेज मिलेंगे कि हाँ आपको इस बंदे की या बंदी की हेल्प करनी है और आप उसको करोगे भी। जैसे कुदरत बोलता है कि आपको ये करना है तो उसे वो आपको महसूस होगा, आपको फील होगा और वो काम आप करने भी वाले हो। नेक्स्ट 15 डेज आप काफ़ी जैसे कहते हैं ना कि आप है ना बहुत कुछ चीज़ों को आप बदलाव को महसूस कर रहे हो। अभी तक शायद आप अपने जॉब पर नहीं जा रहे थे या जॉब को, या जो भी है, कोई डॉक्टर है, नर्स है, हीलर है, जैसे आप अपनी जैसे ऊर्जा को नहीं बिठा पा रहे थे या कुछ पॉजिटिव नहीं कर पा रहे थे तो पॉजिटिव भी करोगे। ओके, ग्रेटिट्यूड। इतना सब कुछ दे रहा है आपको कुदरत, तो आपको क्या करना है और कर भी क्या रहे हो आप,
ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हो आप यहाँ पर, क्योंकि एंजल्स आपको, जैसे कहते हैं ना कि एक नेचर ने, एक एंजल्स ने आपको बहुत संभाला है। ओके, तो नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए जो भी आ रहा है उसका ग्रेटिट्यूड आपको ज़रूर पे करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर के जो एक अंदर के जो कहते हैं ना कि हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा हमारी क्रिएटिविटी का होता है, वो शायद आपका ब्लॉक था, ठीक है, जिसकी वजह से आप अपने कैरियर में भी कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे थे, कुछ बेहतर नहीं कर पा रहे थे, या कैरियर से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड ऑफ़र नहीं आ रहे थे आपकी तरफ, तो वो ऑफ़र आपकी तरफ यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप अपने ऊपर विश्वास करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, और ग्रेटिट्यूड भी आप पे कर रहे हो। पहले शायद करना भूल जाते थे, आप कर नहीं पाते थे, लेकिन ये नेक्स्ट 15 डेज आप ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हो। एक जैसे कहते हैं ना कि एप्रिशिएशन एंड ग्रेटिट्यूड, बहुत कुछ आप अपने अंदर महसूस कर रहे हो। गिल्टी, यस, ये जो नेक्स्ट 15 डेज है ना, काफ़ी आप अपने आप अपनी उधेड़ बुन या अपने सोच विचारों से आप है ना बाहर की तरफ आ रहे हो। जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ को फाइनली टाटा बाय बाय कह देते हैं ना, और उसमें फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो किसी गिल्टी यहाँ पर किसी गलत काम की नहीं है, गिल्टी किसी ऐसी काम की है जो बहुत पॉजिटिव है ना, कि हम कर सकते हैं लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे, तो उस चीज़ की गिल्टी है। सेल्फ वर्थ, नेक्स्ट 15 डेज आप है ना अपनी जैसे कहते हैं ना कि अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर होता हुआ भी देखोगे। आपका सपना है कुछ, तो उस सपने को जैसे एक कहते हैं ना कि उसके निकट भी आप महसूस करने वाले हो, उसे आप अपना नज़दीक देखोगे, ठीक है, और आपका जो ध्यान है, आपकी जो ऊर्जा है, और बहुत कुछ जैसे कहते हैं ना अपने ऊपर लगी हुई यहाँ पर, जैसे आपकी ग्रोथ हो रही यहाँ पर, ठीक है, जैसे आत्मा की जैसे बहुत कुछ चीज़ों को वो महसूस कर रही हो, और आप भी महसूस कर रहे हो, ठीक है। एंड मैं 2 कार्ड्स एनर्जी डेक से लूंगी, नहीं, नेक्स्ट 15 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं, प्लीज प्लीज। आप एक सन की तरफ जा रहे हो। ओके, लॉयन, honor his soul and celebrate its journey, या कोई यहाँ पर वापस जैसे कहते हैं ना कि वापस लौट रहा है, अपनी स्ट्रेंथ में वापस आ रहा है, अपनी नॉलेज, अपनी विजडम, अपना ज्ञान, अपना एक्सपीरियंस, जैसे कहते हैं ना कि आप शेर हो, ठीक है, कोई भी हो आप पर शेर हो, तो वापस आप अपनी जैसे कहते हैं ना कि अब एक टाइगर क्या होता है, आपस उसी सत्ता में आ रहे हो, उसी पावर में। मुझे ऐसा लग रहा है ना अभी तक शायद आप अपना राज्य साम्राज्य ओके, लेकिन उस वे में मत लेना कि आजकल कहाँ राज्य साम्राज्य, मतलब जो भी पास्ट में आपके पास जो भी अबंडेंस थी, खुशियाँ थी, या जो कुछ भी था, ठीक है, मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, एक फेज था जो रुके, उससे पहले की, बहुत पहले की बात कर रही थी, जहाँ पर शायद आप अपने आप को भूल चुके थे, जो एक ऐसा वक्त आया होगा, आप अपनी स्ट्रेंथ को भूल चुके थे, आप अपनी जैसे पावर को भूल चुके थे, आप अपनी क्रिएटिविटी को भूल चुके थे, हर चीज़ को जैसे भूल चुके थे, तो कहते हैं ना कि वापस आप अपनी पावर में आ रहे हो, अपने साम्राज्य में वापस एंट्री कर रहे हो, हर चीज़ को फिर से आप बहुत बहादुरी से, बहुत पावर से आप संभालने वाले हो। वो वापस आप अपने जैसे कहते हैं ना असली रूप में आप आ रहे हो यहाँ पर, क्योंकि लॉयन, ठीक है, अब जब लॉयन हो तो लॉयन के आगे कोई टिक सकता है? नहीं, कोई नहीं टिक सकता। जंगल का राजा एक ही होता है,
यही यही एटीट्यूड और यही आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ बनाने की रखने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आपकी जर्नी यही है, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज बिल्कुल आप जैसे कहते हैं ना कि शेर की तरह दहाड़ने वाले हो। ओके, तो नेक्स्ट 15 डेज की रीडिंग है ये, आपकी ऊर्जा है ये। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये काली माँ फेसिंग फियर का कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। पाइल नंबर 2, ओके। पाइल नंबर 2, आप बहुत में जो आपकी जो एनर्जी को पिक कर रही हो ना, बहुत स्मार्ट हो, बहुत जैसे कहते हैं ना चतुर चालाक हो जैसे चाणक्य वाली जो नीति होती है ना वो कहीं ना कहीं आपके अंदर है। ओके, पाइल नंबर 2, आप बहुत ब्लेस्ड भी हो। ओके, और पाइल नंबर 2 मतलब आपके अंदर से एक मतलब जो कहते हैं ना आपके अंदर एक जो शायद बहुत कुछ सोचते भी हो और विचार भी करते हो, लेकिन उन पे जैसे कहते हैं ना अमल नहीं कर पाते, उसे आप सोच कर जैसे कहते हैं ना रह जाते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ब्लॉकेज थे, ठीक है। डर, एक एंजाइटी या कुछ ऐसी चीज़ों को मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ जिसकी वजह से आपके कुछ हिडन गिफ्ट्स थे, ठीक है, तो वो शायद अनफोल्ड नहीं हो रहे थे, वो मतलब एक छुपे हुए थे आपके अंदर, ठीक है। जो भी हमारे स्पेशल गिफ्ट्स होते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको आने वाले टाइम का आपको संदेशा हो जाता है, आपको पता चल जाता है, चीज़ों को आप बहुत डीपली आप महसूस करते हो, देख लेते हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये नेक्स्ट जो 15 डेज आपके रहेंगे ना, कुछ आपको आपके अंदर से कुछ ऐसा अनुभव होएगा कि आप जैसे हर चीज को जैसे बहुत जैसे एक निडरता से आप कर रहे हो यहाँ पर, है ना। और एक अलग ही पावर सी महसूस होएगी आपको कि आप है ना बहुत जैसे एक ही टाइम पे आप बहुत सारे काम कर सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ काली माँ के जो हेयर है ना, यहाँ पर ये जो जा रही है उनकी लटाएं इधर उधर हो रही हैं, तो यहाँ पर जैसे आप मुझे कहीं ना कहीं आपके हैंड नज़र आ रहे हैं, तो जैसे आपके एक हाथ नहीं है, दो हाथ नहीं, चार हाथ नहीं है, आपके पता नहीं कुदरत ने कि आपके अंदर ऐसे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं जो एक समय पे आप कितना काम आप कर सकते हो, आप बिलीव नहीं कर सकते। ये चेंज ये 15 डेज आप महसूस करोगे और आपको फील होगा यहाँ पर। नेक्स्ट 15 डेज आप काफ़ी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी खूबसूरती को भी काफ़ी निहारने वाले हो, ठीक है। और नेक्स्ट मुझे ऐसा लग रहा है ना आपको आंखें, शायद आपको अपने आंखों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना नेक्स्ट 15 डेज बहुत जैसे आपके अंदर के भीतर का जो भी आपके अंदर का नॉलेज है, चाहे ज्ञान है, चाहे आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, जैसे कहते हैं ना पूरी तरीके से वो बाहर आ चुके हैं, जैसे कुछ खुल रहा है आपका, आपके अंदर की प्रतिभाएं, नॉलेज, ज्ञान, हर चीज को जैसे आप महसूस कर रहे हो। आप नेक्स्ट 15 डेज काफ़ी चेंजेस आपके अंदर होंगे नेक्स्ट 15 डेज, ये बात तो फैक्ट है आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट 15 डेज, नेक्स्ट 15 डेज जस्ट प्लीज गाइड मी नेक्स्ट 15 डेज। काफ़ी आप पाइल नंबर 2 काफ़ी आप लाइट महसूस करोगे, काफ़ी एक अच्छा सा आप महसूस यहाँ पर करने वाले हो, ठीक है। आपको ड्रीम्स बहुत आएंगे आने वाले 15 दिनों में, ठीक है। वो ड्रीम्स आपको काफ़ी चीज़ों को ऐसा फील कराएंगे कि आप जैसे पता नहीं
कोई स्पेशल शक्ति है आपके साथ, ठीक है, जो आपको बहुत गाइड कर रही है। नेक्स्ट 15 डेज पायल नंबर, आप काली माँ के भक्त हो सकते हो, माता रानी के, ठीक है। तो माता रानी आपको जैसे कहते हैं ना कि स्पेशल पावर, वो उस चीज से नवाज रही है आपको। ओके, द टावर, ओके, 10 ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट 15 डेज पाइल नंबर 2, एक जो भी आपके पास्ट में, ठीक है, हुआ, जो भी घटना घटी आपके साथ, जिसकी वजह से, जिसकी कारण आपके ऊपर आपने बहुत, जैसे कहते हैं ना, उसके जैसे कुछ हमारी लाइफ से चला जाता है, कुछ टूट जाता है, कुछ बिखर जाता है, ये शायद मुझे आपके टूटने की भी आवाज़ आ रही है। आपके जैसे कहते हैं ना कि कोई ऊपर से, जैसे आप बहुत टॉप पर हो, ठीक है, बहुत ऊंचाइयों पर हो, आप हर चीज़ है जैसे आपके पास, और वहाँ से कोई आपको धक्का दे देता है, हाँ, वहाँ से कोई आपको धक्का दे देता है, तब क्या होता है, कैसा 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 फील होता है, जैसे हम उसके ऊपर बिलीव नहीं कर पाते हैं ना, विश्वास नहीं करते कि कुछ ऐसा इतना गलत कैसे हो सकता है हमारे साथ, या ऐसा कैसे हो सकता है हमारे साथ, कि जैसे जैसे कुछ अचानक से कुछ टूट गया है, जैसे कुछ बिखर गया है, बना बनाया शायद आपका कुछ जैसे टावर मोमेंट आया है आपकी लाइफ में, जैसा बना बनाया कोई चीज़, जैसे हम कितनी खूबसूरती से खड़ा करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, और वो एकदम ही जब टूटता है, तब क्या उसका बोझ या उसका बर्डन हम ले पाते हैं? कोई अचानक से हमारी लाइफ से जाता है, फाइनेंशियली क्राइसिस आते हैं, फाइनेंशियली हम बहुत ब्लॉक हो जाते हैं, हर तरफ से, ठीक है, हर तरफ से, जैसे कहते हैं ना कि हमको जैसे ऊपर से फेंका है, और उस सिचुएशन में आपने जो अपने आप को, मतलब एक कहते हैं ना कि उस वक्त से अपने आप को, और उस बर्डन के साथ, उस स्ट्रेस के साथ अपने आप को आगे की तरफ लेकर आना, है ना, बहुत काबिले तारीफ होती है, बहुत बहुत, जैसे कहते हैं ना कि हमें पल पल, पग पग, हर समय हमें अपने आप को ऐसा फील होता है कि कब हमारी स्थिति सुधरेगी, कब हम बेटर फील करेंगे, कब हमारी लाइफ में वो सब चीज़ें होंगी जो हमारी लाइफ में हम चाहते हैं, जो पहले जैसा है वो पहले जैसा क्यों नहीं हो जाता है। एक स्ट्रेस था आपके ऊपर, एक बर्डन था, काफ़ी आप जिम्मेदार पर्सन हो, काफ़ी जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर एक अलग सी स्ट्रेंथ है, अलग सा ही, जैसे कहते हैं एक हर चीज़ को बहुत खूबसूरती से आप संभाल भी सकते हो। ये जो आपकी लाइफ में जो कुछ हुआ भी है ना, ये जो इतना टूटे हो, बिखरे हो आप यहाँ पर, ये आपको दिया भी इसलिए ही है ताकि आप इसका बोझ उठा सकते हो आप, ठीक है, इस बर्डन को, इस स्ट्रेस को ले सकते हो आप यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज आप ये देखोगे कि आप है ना किसी एक, जैसे आप ऐसा फील करोगे कि हाँ, अब मेरी लाइफ में, जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ ठीक हो चुका है। यहाँ पर जितना भी, जैसे कुछ समेट रहे हो आप अपने आप को, समेटते समेटते इतना आप अपने आप को इतना आगे तक लेकर आ गए हो ना, इतना अपने आप को इतना मजबूत बना लिया है ना, कि अब आप किसी भी परेशानी को, किसी भी जैसे अब आप फ्यूचर में आपके साथ कुछ भी अगर गलत होता है, कुछ भी आपकी लाइफ से जाता है, या टूटते हो या बिखरते हो, तो आप इतने मजबूत हो चुके हो कि आप बहुत अच्छे से उसे हैंडल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज आप, सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव यहाँ पर हो रहे हैं ना, यही हो रहे हैं कि आप है ना अब परेशानी से घबराने वालों में से नहीं हो, परेशानी से भागने वालों में से नहीं हो, बल्कि उसका, जैसे कहते हैं ना, उसका सामना कर रहे हो आप, उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हो आप, डर नहीं रहे हो, और उसको आगे की तरफ यहाँ पर लेकर जा रहे हो। नेक्स्ट 15 डेज आपके, जैसे कहते हैं ना कि काफ़ी आप अपने आप को एक ऐसा महसूस करोगे कि आपके अंदर पता नहीं कुदरत ने इतनी ताकत और इतनी हिम्मत कहाँ से दे दी, जो आप इतना फेस कर रहे हो। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वैंड्स, सॉरी सॉर्ड्स, ये एक, जैसे कहते हैं ना, इस चीज़ में आप बंध चुके थे, पाइल नंबर 1, सॉरी 2,
बंद गए थे, जो भी आया था ना मेंटली बहुत डिस्टर्ब, बहुत जैसे कहते हैं ना कि इस चीज़ में जब कुछ हमारे साथ जैसे कहते हैं ना कि एक इतना गलत हो जाता है ना कि वहाँ पर हम इतना सोचते हैं कि हम उस चीज़ का इतना बर्डन ले लेते हैं, लेकिन हमें फिर भी उस सिचुएशन से, उस वक्त से हमें बाहर की तरफ आना पड़ता है। पर आए कैसे? आए कैसे? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जैसे कहते हैं ना अपनी हिम्मत, अपना जोश और इनर स्ट्रेंथ वो नहीं छोड़ी आपने। तो नेक्स्ट 15 डेज कहने के लिए यहाँ कार्ड सारे नेगेटिव हैं, लेकिन मुझे जो फील हो रहा है यहाँ पर, मैं सच बता रही हूँ, यहाँ पर एक जैसे इन कार्ड्स को आप रिवर्स में डाल दो आप, ठीक है, तो वही मीनिंग निकल रहा है यहाँ पर पाइल नंबर 2 आपके लिए। आप ऐसा फील करोगे कि मैं कितनी मुसीबतों से बाहर निकल के आई हूँ, मैं वाकई में मैं कुछ स्पेशल हूँ, मैं कुछ यूनिक हूँ, जो मैं बहुत बेहतर कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप अपने ऊपर विश्वास, मतलब इतना विश्वास के हर बर्डन को आप मतलब कर रहे हो, इतना आप अपने ऊपर विश्वास यहाँ पर इतना कर रहे हो कि चाहे आपको किसी चक्रव्यूह में क्यों ना खड़ा कर दिया जाए, उस चक्रव्यूह से भी एक जैसे कहते हैं ना एक रणनीति बनाना, और उस चक्रव्यूह से भी आप अपने आप को निकाल सकते हो। नेक्स्ट 15 डेज मतलब मैं ये बता सकती हूँ कि आपका माइंड, जो कि मैंने इस कार्ड से यहाँ पर बोला, आपका माइंड है ना बहुत शार्प हो चुका है आपका माइंड। इस सिचुएशन ने आपको इतना तेज तर्राट कर दिया ना, आपका माइंड जैसे पहले कुछ भी चीज़ों को क्लिक नहीं कर पाता था, पकड़ नहीं पाता था, आपका कैचिंग पावर बहुत जैसे कहते हैं ना कि समझ में नहीं आती थी चीज़ें आपको। लेकिन जब आप इस सिचुएशन में पड़े ना आप, तब कहते हैं ना कि आपके आंखों के आगे से कुछ पट्टी डेफिनेटली आप कुछ तो खुला, आपके आंखों के सामने से जैसे कुछ बांध रखा था आपने, या सिचुएशन ऐसी थी कि जहां पर आप कुछ देख नहीं पा रहे थे या आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। नेक्स्ट 15 डेज आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ क्लियर है। आप अपने ऊपर मतलब वो कहते हैं ना कि आपके सारे ब्लॉकेज आपके हट चुके हैं। थ्री ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट 15 डेज अभी तक जो भी आप सोच विचार कर रहे थे, ठीक है, ले नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, एक जगह स्टक थे, तो डेफिनेटली आप मतलब एक अब अपने कैरियर में एक उस मुकाम पर हो, क्योंकि टावर का कार्ड पता है ये सब कुछ हो चुका है आपकी लाइफ में, ये 2 कार्ड्स ये प्रूफ कर रहे हैं आपके। तो नेक्स्ट 15 डेज आप बहुत अब जैसे कहते हैं ना अपनी लाइफ को आगे की तरफ यहाँ पर लेकर जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप अपने ऊपर फेथ कर रहे हो, बिलीव यहाँ पर कर रहे हो, बहुत दूर का सोच रहे हो आपको सपोर्ट सिस्टम भी है आपके लिए, यहाँ पर एक प्लानिंग कर रहे हो आप अपने करियर के लिए, ठीक है। आप जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत सारी चीज़ों को आप खुद यहाँ पर अपने साथ यहाँ पर करने वाले हो। नेक्स्ट 15 डेज किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो भी अभी तक आपके अंदर के ब्लॉकेज थे ना, वो सब आप ऐसा फील करोगे कि सब रिलीज हो चुके हैं आप, ठीक है। आप सिर्फ अपने ऊपर ही फोकस कर रहे हो, आप अपने कैरियर पे, अपनी जर्नी पे। अब आपको आगे क्या करना है, कैसे ये जो हो चुका है इसको कैसे फिर से बेहतर बनाना है, ठीक है, क्योंकि हर चीज से आप, हर ब्लॉकेज से आप बाहर निकल गए हो। मैजिशियन एंड द मिरर, यस, क्योंकि यहाँ पर आप पूरी तरीके नेक्स्ट 15 डेज आप देखोगे कि बहुत बैलेंस हो, आप यहाँ पर हर चीज़ को बहुत बैलेंस वे में आप संभाल रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज आप देखोगे कि आप है ना ऐसा आपके अंदर चेंजेस हो रहे हैं, ऐसे बहुत कुछ जैसे कहते हैं ना कि अभी तक शायद आप अपने ऊपर विश्वास किया, आपके अंदर कितना नॉलेज है, कितना ज्ञान है, कैसे किसी सिचुएशन से हम निकल पाते हैं। तो नेक्स्ट 15 डेज मैं सच बताऊँ ना, आप मतलब आप अपने आप को टोटल अपने आप को बदला हुआ देखोगे, बदला हुआ आप महसूस करोगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे हर चीज को बैलेंस कैसे बिठाते हैं हम, ठीक है।
एंजल ऑफ बैलेंस, जो बैलेंस की बात कर रही हूँ, बैलेंस ही आ रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट 15 डेज आप मतलब आप है ना हर चीज को अलग ही नजरिए से देखने वाले हो, क्योंकि आंखों की पट्टी बंधी हुई थी, ये पट्टी हट चुकी है आपकी। ठीक है, ये आपको आने वाले 15 डेज आप अपनी अपनी ऊर्जा को एक ऐसी जगह भी लगा रहे हो जहां पर आप अपनी, जैसे कहते हैं ना कि आप प्लानिंग कर रहे हो, आप यहाँ पर ऐसी जगह लगा रहे हो जहां पर आप अपनी, जैसे अपनी क्रिएटिविटी होती है ना आपकी, ये एक तरफ यहाँ पर आपका इंट्यूशन है और एक तरफ क्रिएटिविटी, आप अपने ऊपर बिलीव करते हुए आप अपने अंदर की जो खूबियां है ना उसके ऊपर बिलीव कर रहे हो। एप्रिशिएशन, नेक्स्ट 15 डेज मतलब आप खुद यही सोच रहे हो कि आप कहाँ थे, कैसे हैंडल करा, कैसे रास्ते निकाले, कैसे बैलेंस हुए, और आज कहाँ हो। नेक्स्ट 15 डेज आप अपने आप को एक टोटल, जैसे कहते हैं ना कि किसी एक एक ऐसे अंधकार में थे आप जहाँ पर कुछ भी नहीं था आपके पास, लेकिन ये नेक्स्ट 15 डेज आप ऐसा महसूस करोगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ऐसा महसूस करोगे कि जो कुछ भी हुआ है सब अच्छा हुआ था, ऐसा महसूस करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर जिस खूबसूरती से, जिस अंदाज से आप अपने आप को इस जर्नी से उभार कर बाहर लेकर आए हो ना, वो आपको, जैसे कहते हैं ना कि आपको अलग बना रहा है। अपना खुद का सोचने का, देखो अपने बारे में कैसा भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने लिए बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो, यहाँ पर एप्रिशिएशन आप अपने आप को देख रहे हो और यहाँ पर मिल भी रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं। रिजेक्शन, यस, आपको रिजेक्शन मिला था ना, जिसकी वजह से बहुत, जैसे आपने स्ट्रेस लिया, बर्डन लिया, जिसकी वजह से आप इनबैलेंस हुए, लेकिन अब आप उस स्ट्रेस से निकल रहे हो, उस बर्डन से आप निकल रहे हो, आप अपनी जर्नी की तरफ, अपने करियर की तरफ यहाँ पर फोकस कर रहे हो, ठीक है। आपका जो अभी तक आप अपने लिए निर्णय नहीं ले पा रहे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, एक जगह खड़े हुए थे, वो उस रिजेक्शन से आप मतलब उसे ले नहीं पा रहे थे, उस रिजेक्शन को कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो यस, वहां से सबसे बड़ी बात है कि आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो। आपकी हर चीज, जैसे एक बहुत चीजों को आप महसूस यहाँ पर ये करने वाले हो कि अगर ये सिचुएशन नहीं आती तो शायद आप अपने आप को इतना काबिल कभी नहीं देख पाते। फेथ, यहाँ पर आने वाले 15 दिन बहुत आप अपनी जैसे कहते हैं ना कि अब आप अपने ऊपर डाउट नहीं करोगे, ठीक है। डाउट नहीं कर रहे हो यहाँ पर, ना ही कुछ ऐसा सोच रहे हो, ना ही कुछ ऐसी ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है, कि जिसकी वजह से आपको बर्डन आए आपके ऊपर, आप स्ट्रेस लो, क्योंकि टोटल आपका जो फोकस है ना, आपको आगे जो ध्यान है आपका, वो आपकी जर्नी पर है, आपके करियर पर है, आगे के लिए सोच विचार कर रहे हो वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आप अपने ऊपर विश्वास कर रहे हो यहाँ पर। नेक्स्ट 15 डेज मतलब बहुत एक आपके अंदर जो कुछ अनफोल्ड हो रहा है ना, वो विजडम हो रहा है। ज्ञान था, लेकिन जब कहते हैं ना कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता मतलब में, तो हम स्टक हो जाते। तो नेक्स्ट 15 डेज आप बर्डन हो, इससे निकल आगे के लिए आप सोच विचार कर रहे हो। बहुत नॉलेज आपको दी जा रही है कि आपको अब अपनी जर्नी में, अपने जीवन में, अपने करियर में क्या करना है, ठीक है, क्योंकि आप बैलेंस हो यहाँ पर। ये एक शायद आप जो अभी तक जो ऊर्जा आपकी थी ना, वो एक ऐसी जगह थी जहाँ आप पास बारे में ही सोच रहे थे, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसकी जड़ क्या है, हुआ क्यों ये सब, किस लिए हुआ इतना सब, ये रिजेक्शन क्यों मिला, ये सब क्यों हुआ,
उसके ऊपर सोच विचार नहीं कर रहे हो अभी आप यहाँ पर, क्योंकि इतना सब कुछ आपको एंजल्स यहाँ पर, काली माँ आपको यहाँ पर इतना आपके अंदर का जो अनफोल्ड जो हो रहा है ना, वो ज्ञान है आपका। जैसे अपने ऊपर फेथ नहीं रखना, विश्वास नहीं करना, यही आप कर रहे हो यहाँ पर, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों को आप यहाँ पर महसूस कर रहे हो। ठीक है, तो नेक्स्ट 15 डेज काफ़ी आप अपने आप को एक, जैसे कहते हैं ना, किसी चीज़ से मुझे ऐसा लग रहा है ना, अपने आप को तोड़ रहे हो। ठीक है, और तोड़ रहे हो ना आप, तो जैसे आप अपने आप को ही भारी पाओगे कहीं पर भी, या ये तोलना में वो नहीं बोल रही हूँ कि किसी से आप कंपेरिजन कर रहे हो, नहीं, तोल रहे हो मतलब कि आप पहले से कितना स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, कितना आपका ध्यान कहाँ है, क्या। तो आप अपने आप को ऐसा, मतलब बहुत आप अपने आप को ऐसा महसूस करोगे कि हाँ, आपका ध्यान या आपकी ऊर्जा या समय कहाँ जा रहा था, अब कहाँ जा रहे हो आप यहाँ पर। ओके, और ये सब चीज़ों को आप अपने अंदर तोड़ रहे हो। ठीक है, सॉरी वीडियो बीच में रुक गया था, तो कार्ड्स आपके निकले थे यहाँ पर, सेंसिटिव सोल। नेक्स्ट 15 डेज आपको थोड़ा सा, मतलब क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव हो, ठीक है, और बहुत प्योर हो, बहुत मतलब इमोशन से भरे हुए हो आप, इमोशनल बहुत हो आप यहाँ पर। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि थोड़ी हेल्दी बाउंड्री आपको अपने इर्द गिर्द बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, ताकि आपको कोई भी ऐसा आए और आपको बहुत जल्दी हर्ट करके, दुखी करके, परेशान करके ना चला जाए। अपने आप की एक ऐसी एक, जैसे कहते हैं ना, अपना एक हेल्दी बाउंड्री अपनी सेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, ताकि आप किसी से हर्ट ना हो, कोई आपको इजीली हर्ट ना कर सके। ठीक है, और इतनी स्ट्रेंथ है आपके अंदर। ठीक है, लक यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज आप अपने आप को बहुत लकी महसूस करोगे, बहुत बेटर फील करोगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखो आपका जो थर्ड आई है ना, जो अभी तक आपके बहुत कुछ क्लियर नहीं था, आपकी आइज़ पे जैसे कहते हैं ना पट्टी बंधी हुई थी, आपका इंट्यूशन आपको साथ नहीं दे रहा था, आपका आत्मविश्वास, जैसे कहते हैं ना कि हमारे अंदर का आत्मविश्वास जब जागता है तभी चीज़ें हमारी सही हो पाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहीं, जैसे कहते हैं ना, वहीं डगमगा रहे थे आप, यहाँ पर अपने रास्ते नहीं बना पा रहे थे। तो यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज आप बहुत अपने आप को लकी महसूस करोगे, क्योंकि आप जो भी सोच रहे हो, अपने लिए प्लानिंग कर रहे हो, आप क्या, सबसे पहली बात यह है कि आपका माइंड आपका साथ दे रहा है, आप बहुत अच्छे से आप प्लानिंग कर रहे हो। ठीक है, अमल कर रहे हो, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर से आ रही है यहाँ पर, और जो भी आप सोच रहे हो उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का कार्ड है यहाँ पर। ठीक है, और जो भी आप जो कुछ करना चाहते हो वो मैनिफेस्ट हो रहा है आपका, क्योंकि यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि पाइल नंबर 1 में आप ऊपर के चक्रास, अपर चक्रास बैलेंस थे, एक्टिव थे, सॉरी नीचे के थे। ठीक है, लोअर चक्रास, यहाँ पर आपके अपर चक्रास हैं। ठीक है, आपका थर्ड आई, आपकी इंट्यूशन, ये बहुत बैलेंस है, इसीलिए आप यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड निकला हुआ है। ठीक है, तभी ये जो निकला हुआ है यहाँ पर, मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिव थॉट्स एंड विजुअलाइजेशंस एंड हैव बीन हियर्ड। यस, आपके लिए बोला जाए कि इतने आपके अंदर इतनी बैलेंस आ चुके हो, आपके बहुत अच्छे से तरीके से आप अपनी जर्नी में भी, ठीक है, कैसे करना है, क्या करना है, उसे बैलेंस बिठा पा रहे हो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन, ठीक है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा होने वाला है, अपने ऊपर विश्वास कर रहे हो, जो कुछ कर रहे हो अपने ऊपर कर रहे हो यहाँ पर, और यही विश्वास आपके अंदर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लक आपके साथ में जो भी आप सोच विचार करोगे ना, नेक्स्ट 15 डेज आप देखोगे कि उस पर आप बहुत विश्वास कर रहे हो, और उसको सक्सेस होता हुआ भी देख रहे हो आप यहाँ पर। स्ट्रेंथ, नेक्स्ट 15 डेज आप है ना बहुत मतलब एक कहीं फंसे हुए थे, शायद पीछे की तरफ देख रहे थे। ठीक है, तो वो स्ट्रेंथ आपके अंदर आ रही है कि आप बहुत क्लियर डिसीजन आप ले रहे हो, और बहुत आपके अंदर एक जागरूकता आ रही है। ठीक है, करंट सिचुएशन के लिए, ठीक है, अभी जिस सिचुएशन में भी फंसे हो तो वहाँ पर क्लियरली आप डिसीजन ले रहे हो अपने लिए, एक हेल्दी बाउंड्री मुझे सेट करते हुए आप नज़र आ रहे हो।
ठीक है, जो आपको लाइट की तरफ लेकर जा रहा है, प्रकाश की तरफ लेकर जा रहा है। ठीक है, लक आपके साथ में है यहाँ पर। नेक्स्ट 15 डेज बहुत बैलेंस ऊर्जा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो करना चाहते हो उसमें आपको सक्सेस मिल रही है। ओके, पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2 ये थे आपके नेक्स्ट 15 डेज। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होते हैं तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।